और इस वक्त की एक बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर। हम आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे 2000 रुपये की राशि हस्तांतरित किए। आप देख सकते हैं आपके सामने तस्वीरें, किस तरह किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दे रहे हैं गिफ्ट। आप देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यदि आप एक किसान हैं और खेती करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। यदि उसके बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो आपके बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूरत है आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड मत कीजिए, वरना आप आधा अधूरा जानकारी समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाए हैं और उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अब की बार किसानों के लाभ की संख्याओं में कमी आई है। करीब 8 करोड़ 35 लाख किसान हैं जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाए हैं। हम आपको बता दें क्या कारण था, क्यों कमी आई, कितने लोग उठा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। आपका वीडियो देखने से आपको जानकारी मिलेगी, हमें मोटिवेट मिलेगा। देखिए चलिए हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियमों को है जो पालन किया गया है। पहला नियम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया फटाफट पूर्ण कर लेनी होगी। यदि किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेगा तो आने वाले 2000 रुपये से अपने वंचित रह जाएगा। तो यदि आप एक किसान हैं और खेती करते हैं तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि ई-केवाईसी के बगैर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं आएगा। यदि आप एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इस बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अन्नदाताओं के खाते में पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना का किस तरह पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किन किसानों को पैसे मिल रहे हैं और किन किसानों को नहीं मिल रहे हैं। हम आपको बता दें, ये उन किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब मिलेंगे, अब नहीं मिले हैं जो किसान अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया है। ये पैसे उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो 12वीं किस्त का लाभ पा चुके हैं और हाँ, कहा जाए तो सही तरीक़ों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण किए। और जो बचे हुए किसान थे 12वीं किस्त के बाद यदि किए हैं तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके भी खाते में 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद जब 13वीं किस्त का पैसा भेजने का समय आएगा तो उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की होगी तो, क्योंकि सरकार की तरफ से ई-केवाईसी नियम लगाने का मतलब है कि बैकआउट ई-केवाईसी यानी कहा जाए जो फर्जी किसान हैं उन किसानों को बाहर करना है और जो बचे हुए किसान सही हैं उन किसानों को लिस्ट में रखना है, उन किसानों की आय को दोगुना करना है। कहा जाए कि किसान सम्मान निधि योजना का मकसद है कि छोटे वर्ग के किसानों को छाट कर पात्र किसान की लिस्ट में रखा जाए और बड़े किसान को छाट कर उन्हें पात्र किसान में से नहीं अपात्र किसान में रखा जाए, यानी उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाए। तो इसी कड़ी में किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ये नियम लागू किए गए हैं कि ई-केवाईसी के बगैर, भूलेखों के सत्यापन के बगैर और अपना राशन कार्ड का फोटो कापी PDF बनाकर जरूर अपलोड कराएं। इसके लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ये नियम लागू की है। ये नियम का लागू 15 मई को ही हो गया था, लेकिन अभी तक किसान इसको पूरा नहीं कर पाए। कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे खाते में पैसे आएंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए, आने वाले 10 दिनों में जो आपका लाभ है वो आपके खाते में आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खाते में आने वाले 10 दिनों में जो लाभ है वो भी आपके खाते में नहीं आएगा। तो यदि आप एक किसान और खेती करते हैं तो आपको सब बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से आए हुए नियमों को पालन करें, लेकिन हाँ, यदि आप कर चुके हैं तो आप कोई गलती ना करें। यदि आप पात्र किसान वैसे आते हैं तो आप पात्र किसानों की आप कोई गलतियाँ ना करें, क्योंकि गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना उठाएं। यदि आप गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते पकड़े जाते हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको भरपाई करना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट आए आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं किसान भाइयों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बस वीडियो को लाइक करें।